दीपावली में शहर के साथ करीब 16 सिटी से हैलट में बर्न के मामले आते हैं, जिन्हें इमरजेंसी के सामने बन रही बर्न यूनिट का कार्य पूरा नहीं होने के चलते उर्सला अस्पताल रेफर करना पड़ता था। अब पटाखों से जलने वाले घायलों का पूरा ट्रीटमेंट वैकल्पिक व्यवस्था से किया जाएगा। अस्पताल के सर्जरी डिपार्टमेंट में 20 बेड की वैकल्पिक बर्न यूनिट बनाई गई है, जहां पर वेंटिलेटर के साथ मिनी आईसीयू होगा। इसके साथ ही प्लास्टिक सर्जन, नर्सिंग टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। हैलट अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि सर्जरी डिपार्टमेंट के पीओवी वार्ड में 20 बेड को बर्न यूनिट की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां पर एक्सपर्ट की देखरेख में पटाखों से जले घायलों का इलाज किया जाएगा। हैलट में बर्न यूनिट होने से उर्सला अस्पताल की 8 बेड की यूनिट पर भी लोड नहीं आएगा और घायलों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दिनों में इमरजेंसी में ट्रामा के साथ सभी एक्सपर्ट की टीमें तैनात रहेंगी। इसके साथ ही सर्जरी डिपार्टमेंट में 20 बेड पर बर्न के घायलों का इलाज किया जाएगा। किसी भी घायल को अस्पताल से रेफर नहीं किया जाएगा। जैसे आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे बर्न यूनिट चल रही थी और जो कार्यदायी संस्था थी उसकी लापरवाही की वजह से जो काम बहुत डिले हो गया, जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए। तो अभी कार्य चल रहा है लेकिन बर्न यूनिट ओपन नहीं है। लेकिन दिवाली में क्योंकि बर्न के मरीज बहुत आते हैं पटाखों के और या आग लगने की वजह से, तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए और इस बात का ध्यान रखते हुए कि उर्सला के ऊपर लोड ना आए, हम लोगों ने पहल की है। क्योंकि हमारे ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, तो हमने एक वार्ड को मेक शिफ्ट बर्न वार्ड 5 दिन के लिए हमने खोल दिया है और उसमें बर्न के पेशेंट हैं। हम लोग जितने भी आए हैं, मैंने आदेश दे दिए, कोई भी बर्न का पेशेंट हमारे यहाँ से रेफ़र नहीं होगा अनटिल अनलेस मान लीजिए बहुत ज़्यादा बर्न के पेशेंट अचानक कोई मास कैजुअलिटी नहीं होती, उसके अलावा हमारे यहाँ से कोई पेशेंट रेफ़र नहीं होगा। सारे पेशेंट यहीं हैलट में देखे जाएंगे, जीएसपी में देखे जाएंगे और उनका पूरा इलाज होगा। इलाज की सारी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। इनफैक्ट जो एडवांस ड्रेसिंग्स हैं बहुत कॉस्टली हैं, उन तक की हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। और हमने जो एनओटी पीओपी है हमारा यहाँ पे, जहाँ जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर का एरिया है, तो उस एरिया को हम लोगों ने 12 बेड हमने बर्न के लिए चिन्हित कर लिए हैं। और इसके अलावा जो अन्य दुर्घटना होने की भी कई बार त्योहारों में संभावना रहती है, जैसे ट्रॉमा बढ़ जाता है, अक्सर लोग चूँकि भीड़ अधिक होती है सड़कों पे, तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने पूरी ट्रॉमा की तैयारी कर रखी है। 15 बेड का हमारे यहाँ रेड जोन है, हमने वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए। अभी हम लोगों ने 10 और वेंटिलेटर्स रेड जोन में डाल दिए हैं, ताकि मान लीजिए कोई सीरियस मरीज आता है तो उसके लिए वहाँ पर समुचित व्यवस्था है। एक दीपावली विश मैं समस्त कानपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। समस्त धर्म के, समस्त जातियों के, सब, चूँकि हम सब लोग इंसान पहले हैं और बाकी हमारा धर्म और जाति बाद में है, तो मैं सब लोगों को अपने तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन साथ में ये भी ऐसे एक डॉक्टर होने के नाते आपसे भी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा ये चाह है कि चूँकि दीपावली के बाद में अक्सर पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो पटाखे इस टाइप के इस्तेमाल करें जिनमें धुआं बहुत ना हो, ग्रीन क्रैकर्स भी जिनको कहते हैं। और दूसरी बात, अपना बिल्कुल ख्याल रखें कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उत्साह में, अति उत्साह में हम लोग ऐसा कर पाते हैं जिसका फिर हम लोग को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। जहाँ पे भी पटाखे जलाएं करें, वहाँ पानी की बाल्टी और एक कंबल हमेशा तैयार रखें। अगर मान लीजिए कोई आग लगती है, किसी के कपड़े आग पकड़ते हैं, तो तत्काल उसको कंबल में लपेट करके ज़मीन में लिटा दें ताकि आग बुझ जाए। कंबल में लपेटने से ऑक्सीजन नहीं मिलती है आग को, कपड़े नहीं पड़ते, कपड़े जो हैं उनमें आग नहीं पकड़ती। उसके अलावा सिंथेटिक, जब पटाखे जला रहे हो सिंथेटिक कपड़े ना पहनें, जो आसानी से आग पकड़ने कपड़े, झूलने वाले कपड़े ना पहने। पता लगा दुपट्टा लहरा रहा है उसमें आग पकड़ ले, तो इसमें बहुत सावधानी रखें, अपना ख्याल रखें और शुभ और सुरक्षित दिवाली मनाएं। नमस्कार। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।